कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। गीता के इस ज्ञान में कर्म को महत्ता तो दी गई है, लेकिन ये संपूर्ण सत्य नहीं है। गीता में सबसे ज़्यादा केंद्रित अगर कुछ है तो वो है कर्म। लेकिन कर्म का भाग्य से आपस में संबंध क्या है? गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में ये कहीं नहीं है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, बल्कि इसका ये अर्थ है कि इंसान के अधिकार क्षेत्र में केवल कर्म है, फल नहीं। इंसान फल से आसक्त होकर अगर कर्म करेगा तो फल वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए, क्योंकि फल से आसक्त होकर कर्म करने में इंसान ने फल को महत्ता दी, कर्म को नहीं। और गीता के अनुसार कर्म को महत्वपूर्ण बनाना है, फल को नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी लंबे रास्ते पर जा रहे हैं और चलते चलते फल के बारे में सोच रहे हैं, यानी उस स्थान के बारे में जहां आपको जाना है कि वो कब आएगा, और पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहेंगे तो रास्ता लंबा लगने लगेगा और आप परेशान होते रहेंगे, क्योंकि आपका ध्यान कर्म से खिसक कर फल पर आ गया। इसके उलट अगर आप बस चले जा रहे हैं, रास्ते की परवाह नहीं कर रहे, तो बिना परेशानी आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। कर्म का भाग्य से क्या संबंध है, ये सनातन धर्म में वर्णित तो है, लेकिन अज्ञानी लोगों द्वारा फैलाए गए ज्ञान के कारण उसका अर्थ ही बदल चुका है। सनातन धर्म की माने तो भगवान खुद से कुछ नहीं करते। एक तौर पर ये मान लीजिए कि भगवान ने एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें सब कुछ अपने आप होता है। जैसे किसी शॉपिंग मॉल में आप कुछ खरीदते हैं तो उसके बिल करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है और अपने आप सभी सामान का बिल जुड़ता चला जाता है। उसी तरह भगवान के इस डिज़ाइन में 9 ग्रह लगे हुए हैं। शायद सुनकर विश्वास ना हो या बात बचकानी लगे, लेकिन ये सत्य है कि ये सभी 9 ग्रह आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये सारा हिसाब दिन में भगवान सूर्य और रात को चंद्रमा जी के पास रहता है। इसीलिए आपके दिन और रात के सारे क्रियाकलापों का एक ब्यौरा होता है। ये किसी न किसी सिस्टम में ऐसे फीड कर दिया जाता है कि आपके हर एक कर्म एक तरह से सेव हो जाते हैं। किस कर्म का क्या फल मिलेगा और उससे आपके भाग्य में क्या परिवर्तन होगा, ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आप बस कर्म करते रहिए। कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, कुछ कर्मों का फल सालों में, और कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन ये बताना किसी के बस की बात नहीं। खाना खाना, सोना, साफ सफाई और भी बहुत कुछ एक तरह से कर्म ही हैं। आप क्या खाना खा रहे हो, ये भविष्य में आपकी सेहत का भाग्य लिखता है। आपके घर में साफ सफाई कैसी है, कैसी नहीं, ये भी कहीं ना कहीं आपका भाग्य लिख रही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि साफ सफाई रखने से माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। गुस्से में आप अपना ही नुकसान करते हैं, इसका मतलब उस गुस्से के कर्म का फल मिला है। मान लीजिए आपने किसी भूखे को खाना खिलाया या किसी की बिना स्वार्थ मदद की, तो उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। कभी आपके साथ कुछ बुरा होता है, या मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है और उसमें आपको ज़रा भी चोट नहीं आती, तो ये कर्म का ही फल है। इसीलिए देखा होगा कभी कभी तो ज़रा से एक्सीडेंट में इंसान की मौत हो जाती है, और कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में इंसान को खरोच तक नहीं आती। ये सब इंसान के अच्छे कर्मों द्वारा ही होता है। इंसान ये भी सोचता है कि बुरे कर्म करने वाले ऐश काट रहे हैं और अच्छे कर्म करने वाले परेशान हैं। इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि बुरे कर्म करने वाले अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ऐश काट रहे हों, और अच्छे कर्म करने वाले अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण परेशान हों। कर्म का फल मिलता है और ज़रूर मिलता है, निर्भर इस बात पर करता है कि कौन सा कर्म कब किया गया है और उसका फल कब मिलेगा, क्योंकि ये कोई नहीं जानता। तो जब किसी को फल के बारे में पता ही नहीं, तो कर्म ही हमारे अधिकार क्षेत्र में बच गया। आपके द्वारा किए गए कर्म का विवरण 9 ग्रहों के पास होता है, इसलिए किसी परेशानी के चलते घर में ग्रह शांति की पूजा भी की जाती है, ताकि अपने गलत कर्मों की क्षमा याचना के साथ साथ ग्रहों को खुश किया जा सके और जीवन में शांति बनी रहे। सभी ग्रहों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है
और उसी अधिकार क्षेत्र के अनुसार ग्रह परिणाम भी देते हैं। मान लीजिए गुरु के क्षेत्र वाले किसी कर्म में आपने गलत कर्म किया है तो उनसे आपको वो भाग प्रभावित होगा, यानी जिसका गुरु खराब होगा उसका विवाह जल्दी नहीं होगा या उस ग्रह से संबंधित कोई बीमारी लगेगी, और पंडित द्वारा बताए गए उपाय से फिर उस ग्रह की शांति होगी, क्योंकि उपाय से आप उस ग्रह को प्रसन्न करते हैं और अपने गलत कर्मों के लिए क्षमा मांगते हैं। इसलिए ये ध्यान रहे कि कर्म और केवल कर्म ही आपके अधिकार में है। ज़रूरी है आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते रहें और जाने अनजाने कोई गलत कर्म हुआ हो तो प्रभु से क्षमा याचना मांगे। श्री राम जब वनवास के लिए निकले तो वो बस राजा राम थे, और 14 साल का वनवास काटकर जब वो लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, और ये सब उस 14 साल के वनवास में किए गए कर्मों द्वारा ही संभव हुआ। तो संक्षेप में बस यही है कि कर्म ही हैं जो आपको राजा भी बना सकते हैं और रंक भी। जय श्री राम।